me, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने. शीला की जापानी, I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आने. Hi Australia, this is Farah Khan and you're listening to Radio Manpasand. Hot girls, put your hands up and say, Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. जी हाँ, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। जी हाँ, करते हुआ मैं आ गया हूँ। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष ऑन ए मनपसंद मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आज है TGIF, यानी थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। ये लेकिन वो जोश और जुनून अब कहाँ फ्राइडे में जो पहले हुआ करता था। याद है आपको दोस्तों? पूरा वीक हम लोग मंडे टू थर्सडे, जी हाँ, मंडे टू फ्राइडे कह लीजिए या मंडे टू थर्सडे ऑफिस में रहते थे। सोचते थे यार कब छुट्टी हो, कब वीकेंड आए और हम मस्ती करें, पार्टी करें वगैरह वगैरह, घूमने जाएं, कहीं दूर निकल जाएं, या नहीं तो लंबी शॉपिंग करें, या पार्क में बैठे पिकनिक मनाएं, कुछ करें, बारबेक्यू करें। लेकिन अब वो जमाना अब जा चुका है या चला गया है, पता नहीं कब आएगा। चलिए, आपको मैं स्वागत करता हूं। सलाम नमस्ते मेरा, और आप सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, सकुशल होंगे, घर में ही होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवारजनों का ख्याल रख रहे होंगे। वो बहुत जरूरी है। जी हाँ, अब आपको अपने बारे में सोचना है, दूर रहना है लोगों से, बिल्कुल ना हाथ मिलाना है, ना गले मिलना है। क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया भैया। कभी सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये महामारी पता नहीं कब जाएगी। पूरी एकदम जकड़ के रखा हुआ पूरे विश्व को। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मेलबर्न में, जी हाँ, मेलबर्न में आए दिन करीब 50-60 केसेस आए दिन निकल के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कैसे निकल के आ रहे हैं? क्यों? जो वहां के लोग हैं, मेलबर्नियंस या विक्टोरियंस, क्यों नहीं आप अपना ख्याल रख रहे हैं? क्यों नहीं यू आर लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ? दूसरों की जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, आप जितना हो सके घर में रहिए, अपना हाथ धोइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और दूरी बना के रखिए। बहुत जरूरी है। कितना लोग, गवर्नमेंट, जी हाँ, दुनिया भर की गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ख्याल रखो, कोरोना वायरस कोई आम बीमारी नहीं है कि खांसी जुकाम नहीं है कि दवाई खा ली और ठीक हो जाएंगे। कोरोना वायरस एक बार हो जाता ना, फैलता बहुत जरूरी है। एक इंसान पूरा, कहते हैं ना, पूरा गैदरिंग को, पूरे परिवार को, पूरे ऑफिस को, कहीं भी, पूरे, अब तो कह रहे हैं कि पूरा मेलबर्न को फैला रहा है। और जो क्वारंटीन में होटल में थे उनकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा, और सिक्योरिटी गार्ड्स ने फिर अपने अपने घर में गए, अपने अपने परिवारजनों से मिले, या फैमिली फ्रेंड से गए, या वो दूसरा काम कर रहे होंगे, वहां से वो फैलना शुरू हुआ है। तो मेलबर्न में बहुत बुरा हाल है। जी हाँ दोस्तों, आप मेलबर्न में हैं तो अपना ख्याल रखिए। और मेलबर्न में तो अब करीब कितने 36 पोस्ट कोड्स एरिया सबब्स हैं जो एकदम लॉकडाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, आप खाली 4 बजे से बाहर जा सकते हैं। एक तो आप जॉब के लिए जा रहे हैं, या एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, या शॉपिंग करने जा रहे हैं, या आई थिंक स्कूल वगैरह भी जा सकते हैं। तो और कोई रीजन नहीं है आपका उन सबब से निकलने का। मैं तो ये कहूंगा, आप किसी भी शहर में सबब से तभी निकलिए, अपने घरों से तभी निकलिए जब एकदम ही जरूरी हो। और पूरा सब एक साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी फैमिली मेंबर को, एक बंदा जाए, शॉपिंग करके वापस आ जाए, जो, और जरूरतमंद शॉपिंग कीजिए। डोंट बी पैनिक बाइंग। तो सब लोग इतना चिल्ला के बात कर चुके हैं, प्लीज डोंट पैनिक बाय। कुछ नहीं होगा, लेकिन घर में स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। बल्क बाइंग मत कीजिए। चलिए, मेलबर्न वालों अपना ख्याल रखिए। और लेकिन आप लोग कैनबरा में हैं, सिडनी में हैं, ब्रिस्बेन में हैं, पर्थ में हैं, प्लीज मेलबर्न ना जाएं तो अच्छा है। और मेलबर्न से कोई आ रहा है तो उनको प्लीज मना करिए। बहुत ही अर्जेंट हो तभी मेलबर्नियंस को अपने घर में बुलाइए, स्वागत कीजिए। लेकिन जी हाँ, स्कूल हॉलीडेज शुरू हो चुके हैं आज से क्या, अभी मंडे से शुरू हो जाएंगे, कल से शुरू हो जाएंगे। तो कल से तो स्कूल हॉलीडेज की वजह से लोग इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, बच्चों के साथ परेशान हो गए, घर में बैठे बैठे कितने 3-4 महीने हो गए। लेकिन प्लीज ना जाए तो अच्छा है। जितना कोशिश करें तो अपने घर में ही रहे। और लोकल, जी हाँ, लोकल ट्रैवल कीजिए। ऐसी जगह जाइए जहां भीड़ भाड़ ना हो, बस दूर कहीं पार्क में, कहीं बड़े अच्छे आइकॉनिक अट्रैक्शंस हैं कैनबरा में, सिडनी में, तो वहां जाइए। उस जगह क्यों भीड़ भाड़ में क्यों जाना है?
और मेलबर्न वालों के लिए भी एक वार्निंग है जी, एसीटी में अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज आप रिमेंबर रखिए कि अगर आप हॉटस्पॉट से आते हैं, मेलबर्न हॉटस्पॉट यानी जहां पे जो पोस्ट कोड्स जो लॉकडाउन में है वहां से अगर आप आते हैं तो आपका क्वारंटीन होगा 14 डेज, यू विल बी स्टेइंग इन एसीटी। और जो भी इन बाउंड फ्लाइट से आ रहे हैं मेलबर्न से, विल हैव टू शो द आईडी, अपना आईडी कार्ड लेके आइए या अपना ड्राइवर लाइसेंस लेकर आइए, तो आपको यहाँ पे पूरी चेकिंग होगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, और मैं तो ये कहूंगा कि बस अपने घर में बने रहिए और लगे रहिए और सुनते रहिए हमारा रेडियो मनपसंद। जी रेडियो मनपसंद है 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में, आपके साथ आइसोलेशन में और आपके साथ लॉकडाउन में भी। तो दोस्तों लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। और आज तड़का लगेगा आम पर, या मैंगोज पर, या आम पर, मैंगोज पे हम बात नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे विंटर का समय, मैंगोज कहां से आ गए? मैंगोज आर अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया, ये जी हाँ, और कैनबरा में भी आम अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, शॉप से जो जा सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कहां कहां आप खरीद सकते हैं। नहीं तो हम मैंगो पर्सन से बात करेंगे, यानी आम आदमी से, आम इंसान से बात करेंगे। ब्रिंडा जी हैं यहाँ कैनबरा में, जो कि ये बिजनेस करती है, सेल करती हैं और कम्युनिटी सर्विस करती है। आम भारत से आते हैं और यहाँ पे आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, स्वाद आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ, विंटर में, कैन यू बिलीव, विंटर में कभी सोचा था जिंदगी में कि सर्दियों में भी आम अवेलेबल होंगे। चलिए आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। और आज है अमित कुमार जी का बर्थडे, यानी अमित कुमार हो गए हैं 68 इयर्स के। अमित कुमार जी किशोर कुमार जी के बेटे हैं और बहुत ही बेहतरीन गायक हैं। इन्होंने बड़े सारे खूबसूरत हिट नंबर्स दिए हैं हर, तो ये कुछ नंबर्स आपको याद है, याद करिए। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए अब मैं आपको याद दिलाता हूं। अमित कुमार का ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, क्योंकि मुझे तो याद आ रही है उस जमाने की, उस समय की, उस घड़ी की, उस जिंदगी की जब हम लोग खुल के जी सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूं लोगों का गले मिलना और हाथ मिलाना। आपको भी मिस हो रहा होगा ना? चलिए याद करते हैं उसी पल को। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और मनपसंद मॉर्निंग। हैप्पी फ्राइडे। याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी 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 याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार में, पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार में, जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना प्यार में, जाने कैसे सांस ये ऐसे
बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ये रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। ये रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। मेरा हाल सुना तो मेरे साथ ये गलियां रो पड़ी। एक नहीं तू दुनिया आंसू बरसा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। श्रोता, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के चलिए अब तड़का लगाते हैं आम बातों पर। जी हाँ, आम बातों पर भी। और मेरे साथ हैं एक बहुत ही आम इंसान लाइव ऑन एयर बात करने के लिए, आमों के बारे में बात करने के लिए, जो कि सर्दियों के मौसम में। जी हाँ, यहाँ कैनबरा में सर्दी चल रही है, -2 -3 चल रहा है, और हम आम की बात कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही सोचा, आम की बात क्यों नहीं, कभी भी कर सकते हैं। और चलिए हमारे साथ हैं बृंदा जी। बृंदा जी नमस्कार, कैसी है आप? गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं आप, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसा चल रहा है आपका ये कोरोना वायरस से? आइसोलेशन में हैं या आप ऑफिस जा रही हैं? क्या कैसे कोप कर रही है कोरोना वायरस से? मैं डिफेंस में काम करती हूँ, तो आना पड़ रहा है मुझे। अच्छा। और वैसे भी कभी कभी घर से भी काम हो जा रही है, तो या हाफ एंड सबका यही चल रहा है। और हम लोग खुशकिस्मत है कि कैनबरा में रह रहे हैं, एसीटी में रह रहे हैं, तो हम आराम से घूम फिर सकते हैं। ठीक है, सोशल आइसोलेशन में है, 1.5 मीटर डिस्टेंस दूरी रखनी है, लेकिन थोड़ा सा आजादी है कंपेयर टू अगर ऑस्ट्रेलिया में, अगर मेलबर्न की बात करें या। डेफिनेटली केसेस ज्यादा नहीं है यहाँ, तो बिल्कुल। अच्छा और भारत में जैसा हो रहा है, तो भारत में तो देख के बड़ा दुख होता है कि अभी भी लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, और पता नहीं कब वो खुलेआम जिंदगी जीत सकते हैं। और खुलेआम की बात करें तो भारत से आप आम मंगाती हैं, और यहाँ हमको स्वादिष्ट एकदम कहते हैं ना, यमी आम्स, ये कहते हैं मीठे आम्स खिलवाती है। तो हाँ जी। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया के किसी कोने सुन रहे हैं, तो बृंदा जी कैनबरा में रहती हैं, और ये आम का बिजनेस कह लीजिए, बिजनेस करती हैं, मतलब एक सेल बिजनेस ही है। बिजनेस करते हैं, सर्विस भी करते हैं। अरे क्या बात है। इस बिजनेस के जरिए से वी हेल्प इंडियन फार्मर्स इन इंडिया, क्योंकि वी एक्चुअली बाय डायरेक्टली फ्रॉम फार्म्स। अच्छा। ये बिजनेस एक्चुअली जो है वो राजेश जी और प्रिया जी जो सिडनी में है उनकी है।
अच्छा। तो उनके अपने फार्म्स है इंडिया में, तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक विल कम देयर फ्रॉम देयर ओन फार्म्स, एंड देन आजू बाजू के जो फार्म्स रहते हैं उनके डायरेक्टली फार्मर से दे बाय इट। तो यहाँ पे क्या होती है, फार्मर्स विल सेव अ लॉट, लाइक यू नो ट्रांसपोर्ट भी हम ही पे करते हैं, क्योंकि लाइक इफ यू सी इन जनरल farmers have to book a transport and take their produce to local markets to sell to the local traders. Right. तो यहाँ पे farmers are saving all the transportation का expenses जो है, they are saving them, and also per kilo हम like I love you mango जो है, we personally pay 15 to 20 rupees extra per kilo for all these farmers. So when it comes to adding up it to a ton, on every ton the farmers will get at least 15 to 20,000 rupees extra, which makes a lot of difference. It might not be much money for us, क्योंकि यहाँ पे we earn well, and by the grace of God we are well settled here. But even that 15,000 rupees, 20,000 rupees will make a lot of difference to the farmers in India. So this is how we are helping, and every year farmers look forward to calling us and say that हमारे आम they are ready for you to come and harvest them, or we try to maintain the quality of our mangoes as well, क्योंकि ऐसा होता है ना, but like if you look at our mangoes, they are grown as organically as possible. Achha. So we do not use many pesticides on injections जो देते हैं, we don't use any of those injections. No artificial coloring and all. Achha. So if you look at other markets, you see that fruit बहुत shining होती है, coloring होती है. बिल्कुल. So if you look at our mangoes, you can see the natural color. Achha. Some, and because they are grown organically, Achha. without any pesticides and all, तो क्या होती है ना, every mango will have its own size and shape. बिल्कुल. It's not like each and every mango will be of the same size, and वो artificial जैसा नहीं रहती है. So that is how we try to and it's as per the rules of Australia, as well as Indian export rules as well. वही मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ऐसे, तो ये जो आम जो आपने बोला, आम किसानों की आप जो मदद कर रही हैं, तो ये किसान मतलब किस प्रदेश में ये आम ग्रो करते हैं, मतलब वहां कहाँ से आते हैं, इंडिया के, भारत के किस प्रदेश से आते हैं? ये राजेश जी जो है, he is from Andhra. अच्छा. So and all his farms are, and all the farms where we buy the fruit from, अच्छा. they're all towards the border of Andhra and Karnataka and Tamil Nadu. And some varieties like Alfonso, Kesar, Vagera, we try to bring them from Maharashtra. Okay. तो जब मैं तो बनारस करने वाला हूँ, यूपी का हूँ, तो वहां तो बड़े वो दशहरी आम, लंगड़ा आम मिलते हैं. तो ये आम, आप किस टाइप के आम यहाँ पर आते हैं जो आप जो लेकर आ रही हैं, कौन से वैरायटी के हैं? तो मतलब ये थोड़े वेराइटी है जो नॉर्थ और साउथ में भी मिलते हैं, लाइक हम बंगिनपल्ली बोलते हैं. और in north you guys call it as सफेदा बादामी. सफेदा बादामी. हाँ. एंड ये आप दशहरी जो बोल रहे हैं वो हम बोलते हैं रसालू, चिरकु रसालू मीन्स जूसी. अच्छा. तो लंगड़ा, चूसने का आम, दशहरी, they all come into the similar variety, same variety. और इसके अलावा we bring a very good other variety of mango which is Himayat, इमाम पसंद है. अच्छा. It's a very premium fruit in India also. It's उसका flavor ही बहुत अच्छा है, different है. And every year we try to bring different varieties. Like last year we have tried Malgoa, Kalapadi from Mathura, right. Tamil Nadu se. And Malgoa is more popular in Bangalore, Karnataka. Achha. And this year, we have done very well with Dasheri.
वो ये चूसने का हम जो है हाँ, that one. हाँ, We also have tried pickled mangoes this time, अच्छा। and we got a very good क- feedback too on them. उसको Yeah, कच्चा आम बोलते हैं तो कच्चा आम. हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, और भी आपसे आम बातें होंगी। आम आप तो बड़े आम इंसान हैं, लेकिन और भी गपशप करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। एक मैंने गाना ढूंढा है, निकाला है, पता नहीं कौन सी फिल्म का है, लेकिन हिमेश रेशमिया ने गाया है और आम की बातें कर रहे हैं। चलिए, ये प्यारा सा गीत सुनते हैं। दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी। अब पूरा तड़का लगा के अब आपके हाथ में, आपके साथ में, और आपके साथ में लॉकडाउन में भी और सोशल आइसोलेशन में। और हम बात कर रहे हैं बृंदा जी से, जो कि आई लव मैंगो यहाँ पे बिजनेस करती है। और क्यों नहीं, हम सब लव करते हैं मैंगो से। तो चलिए, आप अगर कैनबरा में हैं या सिडनी में हैं या किसी ऑस्ट्रेलिया के किसी कोने में हैं और आप जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने, वहां देख रहे हैं कि पूरा मैंगो से भरा हुआ है शॉपिंग का जो ग्रोसरी स्टोर है, और वहां पे बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो आप बृंदा जी को याद कीजिए। जी हाँ, शी इज द वन। और बृंदा जी के साथ प्रिया एंड राजेश जी, जो सिडनी में ये जो बिजनेस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी। पूरा तड़का लगा के, और तड़का लग रहा है आमों पर। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं एक पार्टी में आया हूँ। पार्टी? व्हाट पार्टी? तुमने मुझे नहीं बताया कि यू गोइंग फॉर सम पार्टी। जाना, आई एम रियली मिसिंग यू, यू नो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम फोन ऑन ही रखो। इस तरह तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी तुम्हारी आवाज सुन पाऊंगी। कितना ब्राइट आइडिया है ये। थैंक्स। कितना ब्राइट आइडिया है जान। मैं जा रहा हूँ। बाय। अरे चलो आओ ना। Ladies and gentlemen, here's presenting a philosophical research that has been conducted on mangoes, incorporating in it romance, humor, and fun. Please give it up for Samir. जब तुम जाती हो जल्दी नहीं आती हो, I miss you baby like mango. Oh, 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 like mango. जब तुम जाती हो I miss you baby like mango. Oh, like mango. तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, ना apples ना tango mango. जब तुम जाती हो I miss you baby like mango. Oh, 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 like mango. Mango, mango, you're my mango. बारह महीने पास ही रहना, दूर न जाना like mango. जब तुम जाती हो I miss you baby like mango. You're my mango, da 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 ba da da. You're my mango, da 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 ba da da ba ba ba. Life with its ups and downs seems so beautiful. Story of relationships seems so colorful. तेरा मेरा फलसफा कुछ अजीब कुछ नया, हर किसी से है जुदा like mango. जब तुम जाती हो
जल्दी नहीं आती हो, I miss you baby, like mango. Mango, and I'm your mango, and you're my mango. I'm your mango. Da-da-da-ba-da-da. दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी आप पूरा तड़का लगा के, और तड़का लग रहा है आमों पर। जी हाँ, आम जी हाँ, ये आम आ रहे हैं भारत से, और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे खुले आम मिल रहे हैं, और हम आम भर भर के खा रहे हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठे आम है, और भारत को याद कर रहे हैं। जी हाँ, भारत आप जा नहीं सकते, भारत को हम यहाँ पर लेकर आने वाली हैं बृंदा जी। बृंदा जी नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो मनपसंद में। थैंक यू। आमों की बात कर रहे थे, तो ये आम का बिजनेस आपने कब शुरू किया? मतलब ये कैसे आपने सोचा? जैसे वो तो आपने कहा कि राजेश एंड प्रिया जी भी करते हैं सिडनी से, लेकिन आपके दिमाग में कैसा आया कि मुझे उनसे खरीदना है और यहाँ कैनबरा में इसका सेल करनी है? Definitely. So Australia has given permission to bring Indian mangoes in 2017. So then first year Rajesh ji, he had this idea and he got them, and he was only selling in Sydney and Melbourne. So 2018 I thought, why not me? Like Canberra में आते नहीं थे, and I contacted Rajesh ji and I asked him like, Rajesh ji, हम Canberra में कैसे खाएं? So he suggested me, if you can come up with enough orders in Canberra, we can definitely send them to Canberra. So it started in 2018, right? And this is the third year in the sequence, and we are doing like really well. जैसे आप कह रहे थे कि because everyone cannot come and buy from Moncrief. We have spoken with some local amazing Indian stores like Bharat International, Belconnen and Philip, Indian Mega Mart at Queen Bean, and also AOG at Amaru. क्योंकि मैं भी IT में काम करती हूँ, तो if anyone wants to buy during the day, they can go to any of these stores. Sure. Or even if they are far away from Moncrief, they can go to these stores and they buy it from there. So yeah, and we have been growing every year, and as I said, it's more than a business. It's service more than a business to the हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मॉनक्रीफ आपने बात की, आपके घर से मतलब पिकअप कर सकता है कोई भी अगर डायरेक्टली बाय करना चाहे? Definitely, they just contact me before coming to check if anyone is home. ठीक है। और आपका नंबर हम अपने फेसबुक पे शेयर कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको बृंदा जी का नंबर, डायरेक्ट नंबर चाहिए, तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0421-898-095। और अपने ऐप, जिस मोबाइल ऐप के द्वारा आप सुन रहे हैं, उसमें भी छोटा सा एक फीडबैक बटन है, वहां से भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और हम आपको बृंदा जी का नंबर आपके साथ शेयर कर देंगे। वैसे हमारा फेसबुक पेज पे हमने पोस्ट किया हुआ है, वहां जाके भी आप देख सकते हैं, सारी जानकारी वहां पर है। आई लव मैंगो। जी हाँ, बृंदा जी से बात हो रही है। बृंदा जी, कोई आपकी यादें हैं? आम से आपका इतना प्यार क्यों है? मतलब आमों से हम सबको है, आम इज द किंग ऑफ फ्रूट। क्योंकि हम भारत से है ना, भारत से है, तो वी हैव सो मेनी वेराइटीज। आई थिंक इंडिया इज द टॉप 1 और टॉप 2 कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आम खाए जाते हैं और आम एक्सपोर्ट, बिकॉज जो वहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज है, वहाँ ज्यादा ये एक्सपोर्ट होता है आम, भारत के आम। हाँ जी, अभी इवन हियर इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ कैनबरा में भी आई हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु कम हांगकांग से है, ईरान से है, इराक से है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, और कभी कभी ये शॉप के लोग भी कहते हैं कि दे लॉट ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कम टू द स्टोर एंड बाय द मैंगोज। तो आई थिंक एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड लव मैंगोज। और हमें ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मियों में, जो कि गर्मियां मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होती हैं यहाँ पर, तभी मिलते हैं वो यहाँ के लोकल जो ऑस्ट्रेलियन मैंगोज हैं, वही मिलते हैं जो क्वींसलैंड में ग्रो होते हैं। लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं होता, उसमें मीठापन नहीं होता जितने भारत के आम में होता है। जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिकली ग्रोन होते हैं, और तो इसलिए स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, वैसे वो एंड
also before they get into the flight also, वो flight में चढ़ने के पहले they do 5 different types of grading for the fruit. अच्छा. यहाँ वहाँ के officials जो है, they actually check the fruit if they are as per the standards. Right. तो इतने certificates देते हैं, उतने certificates देने के बाद you don't believe, like just in Canberra, in Canberra city, every week my 2 to 3 tons बेचती हूँ. अच्छा. Per week we get stock every week. And then every week 2 to 3 tons of mangoes just in Canberra. अच्छा, इतना कंजम्पशन है, मतलब लोग इतने शौक से खा रहे हैं, मतलब. Definitely. And every week for whole of Australia, we get about 7 to 15 tons of mangoes. अच्छा. And we sell them, send them to different cities. Like Sydney is the main city, then Melbourne भी बेचते हैं. अच्छा. यहाँ कैनबेरा में मैं बेचती हूँ. और we tried this year, we have done a trial in Brisbane as well. Right. वैसे हर year this goes to New Zealand also. राजेश जी के अपने फैमिली मेंबर्स हैं न्यूजीलैंड में, तो they do it full fledgedly in New Zealand also. So yeah, we are growing every year. Yeah. कोई श्रोता है जो हमारे फेसबुक पर पोस्ट पढ़ रहे हैं और एक टेक्स्ट मैसेज किया है मेरे को, वो पूछ रहे हैं कि डिलीवरी आप करती हैं क्या, फ्री डिलीवरी? क्योंकि लोग अब आजकल घर में ही बैठे हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं शॉपिंग करने, तो आप डिलीवरी भी कर सकती हैं अगर आपसे कोई Yes, we do deliveries every year. This year we could not do many deliveries because of all these COVID issues or everything going around. But still, as I said, the closest shops were very helpful. Spread across Canberra. And just last night we received the very last consignment for this year. So if अगर if you miss this year, then you have to wait. You have to wait for एक साल के लिए. Yeah. तो ये कितने महीने कब शुरू होता है और अब मतलब खत्म हो गया? इंडिया में भी आम खत्म हो गया, खैर इंडिया में तो हाँ. So every year the season starts in mid of April. Australia, the fruit starts coming to Australia from about mid of April. Last week of April, and it goes on until end of June, first week of July, for 2.5 to 3 months every year. But this year, because of all these COVID issues and all, we at least managed to get them for one month completely. We started getting in the last week of May, and this is the first week of July. So almost 5 to 6 weeks away, and we got like 6 consignments for this year. Every year we end up getting like 13 consignments, like every week one consignment. And there's a lot of hard work involved as well. Hard work from farmers, hard work from farmers as well as hard work from all the staff members in India or यहाँ कैनबरा में, because and in Australia as well, क्योंकि fresh produce है ना, and these are very fresh, like harvesting होती है and within 5 to 7 days वो ऑस्ट्रेलिया में है, like they are so fresh. So we have to act very fast. ये grading और certifications जो है, they have to we have to act really fast. और temperature variations होते हैं इंडिया से, then on the flight there is a lot of temperature variation, then Singapore में, and then they land in Australia or Australia में until the customs officer verifies the fruits, वहाँ पे they put into storage and all. So ये सब झेल के mangoes will come to our doorsteps, and there's a lot of hard work and fast work actually. चलिए, ये आम फ्रूट नहीं है, ये किंग ऑफ फ्रूट है, इसलिए ये सब कुछ झेलते हुए आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके किचन टेबल पे पहुंचता है और इसको आप बड़े चाव से, बड़े स्वाद से खा सकते हैं। दिया दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैंगोज की, आम की, और बृंदा जी लेकर आती है। थैंक यू बृंदा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
और ये आप ये कोई छोटा बड़ा बिजनेस नहीं है। आई कैन इमेजिन कि कितनी मेहनत लगती है, कितना, और मतलब आप बड़ा नेक काम कर रही हैं, सर्विस टू द कम्युनिटी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं तो ये कहूंगा आप मेरे लिए एक बॉक्स लेकर रखिएगा, मैं आपके पास से एक डिब्बा लेने आ रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग श्रोताओ कैनबरा में सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में किसी कोने में सुन रहे हैं, जाइए ग्रोसरी स्टोर पे और वहां जाके आप जाके आम एक बॉक्स खरीदे, नहीं तो एक दो आम भी खरीद सकते हैं ना वृंदा जी? जरूरी है कि पूरा बॉक्स खरीद? नहीं, फ्रॉम द स्टोर यू कैन buy kilo as well, so no problem at all. चलिए, अब इंडिया जाना पता नहीं 1-2 साल 3 साल पता नहीं कब तक, जब तक कोविड-19 ये होगा, जो महामारी ये खत्म नहीं होती तब तक हम नहीं जा सकते, लेकिन भारत के आम तो खा ही सकते। वृंदा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मजा आया, और क्या तड़का लगाया आपने आमों के ऊपर। और थैंक यू वेरी मच मनीष जी, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर हार्ड वर्क एंड फार्मर्स एंड हार्ड वर्क। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, बहुत फार्मर्स को भी हम धन्यवाद देते हैं कि बेचारे मेहनत कर रहे हैं और इस माहौल में मेहनत कर रहे हैं और आम ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और चलिए, आपसे और भी बातें होंगी, लगे रहिए दोस्तों। और सारी जानकारी हमने फेसबुक पेज पे शेयर की हुई है, और उनका फेसबुक पेज भी है वृंदा जी का, आई लव मैंगो, वहां जाके भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और कहाँ कैनबरा में, सिडनी में, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में कहाँ ये आम मिल सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। वृंदा जी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आप लोग भी जाइए और आम खाइए। और वृंदा जी, आज मैं एक अमित कुमार का स्पेशल प्रोग्राम कर रहा हूं, तो अमित कुमार का आपने बोला है कि आपका कोई मनपसंद सॉन्ग है, तिरछी टोपी वाले। चलिए, वो एक गाना सुनते हैं, एंड आप लगे रहिए। हैव अ लवली डे, टेक केयर, थैंक यू, यू टू, बाय बाय, बाय बाय बाय।
लगा, झूठा सही तेरा वादा मगर मुझे सच्चा लगा। ये तो बता तुझे मुझ में भला क्या अच्छा लगा। ये गोरा गोरा मुखड़ा तेरा आंखें काली काली, ये गोरा गोरा मुखड़ा तेरा आंखें काली काली, तिरछे नैनों वाली, तिरछे नैनों वाली, ओ बीबी बोली भाली, तू याद आने लगी है, जा मेरी जाने लगी है, तू याद आने लगी है, जा मेरी जाने लगी है। तिरछी टोपी वाले पक्का तू भोले भाले, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है। तू याद आने लगी है, जा मेरी जाने लगी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. May good luck go with you. Happy birthday to you. दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हम मना रहे हैं जन्मदिन हमारी प्यारी आरजे नेहा जी का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी आज नेहा जी इज लाइव ऑन एयर और हमसे बात कर रही हैं। कैसे हैं आप, कैसी हैं आप बताइए। श्रोताओं से आप लाइव बात कर रही हैं, लाइव ऑन एयर है, तो आपका जन्मदिन हम शेयर कर रहे हैं अमित कुमार जी के साथ, द ग्रेट प्लेबैक सिंगर, उनके प्यारे प्यारे गीत। चलिए कैसे लगा आपको सरप्राइज ऑन एयर? बहुत बहुत जबरदस्त सरप्राइज है ये तो, मतलब आज सुबह सुबह ऑन एयर हैप्पी बर्थडे विच इज इतना अच्छा गाना, ये तो मतलब आइसिंग ऑन द केक हो गया। आइसिंग क्या तैयारी चल रही है अब आपकी? तैयारी नहीं चल रही है, काम वाला दिन है, पर मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है कि यू कांट टेक मी आउट देन आई एम टेकिंग योर क्रेडिट कार्ड आउट। अच्छा ओके। बस शॉपिंग चलेगी और यही चलेगा आज। शॉपिंग डे है। शॉपिंग डे, अच्छा चलिए शॉपिंग डे। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए तो शॉपिंग में क्या क्या खरीदने वाली हैं? कुछ अपने लिए? बहुत कुछ खरीदने वाली हूँ, बस अभी कुछ जाके जो जो दिखेगा अच्छा वो सब पिक करने वाली हूँ मैं, क्योंकि क्या है ना कि जब शादी नहीं हो पाती है तो फिर जो फंड्स होते हैं ना बर्थडे के, उनको उधर इन्वेस्ट किया जाता है शॉपिंग में। ओके 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 चलिए बहुत बढ़िया। तो केक तो कटेगा, पार्टी भी होगी, तो बता देंगे कहाँ पार्टी हो रही है? थोड़ा हम गेट क्रैश करें। बिल्कुल आप घर आ जाइए सर। घर में ही है? ओ पार्टी तो नहीं हो रही है ऑल सिचुएशन, बट आप घर पर जाइए। ठीक है चलिए दोस्तों आप सुन रहे हैं, श्रोताओं को मैं कह रहा हूँ कैनरा वासी हो आप लोग उठिए और एड्रेस अगर चाहिए तो मेरे से ले लीजिएगा। आरजे नेहा के। हाँ बताइए कुछ बोल रही थे? मैंने बोला आप लोग लाएंगे। हाँ केक ले आए। अच्छा सब लोग केक भी ले आए? मतलब आप ऑस्ट्रेलियन का जो कल्चर है ना, BYO, अपना केक लेकर आए, अपना खाना लेके आए, अपना ड्रिंक लेके आए, तो फिर अब आप पार्टी में आए क्यों? ये हिंदू ये इंडियन पार्टी हो रही है कि ऑस्ट्रेलियन पार्टी हो रही है? अच्छा अच्छा चलिए एंजॉय पार्टी नेहा, हैव अ लवली डे। बिल्कुल, और आपके लिए पसंद का एक प्यारा सा गीत आ रहा है, आपकी प्यारे से पति परमेश्वर जी हैं, वो आपको एक प्यारा सा गीत सुना रहे हैं अमित कुमार की आवाज में नहीं, अपनी आवाज में। चलिए ये सुनिए प्यारा सा गीत। बड़े अच्छे लगते हैं
आप ही गा दीजिए, आपकी तो प्यारी आवाज है, आप हमेशा अपने प्रोग्राम में गाती रहती हैं, तड़का लगाती हैं, कुछ आपकी आवाज में हो जाए, यही गाना हो जाए या कोई भी गाना, आपके मन पसंद गाना हम सुनना चाहेंगे, श्रोताओं को सुनाइए। मेरा मनपसंद गाना, मुझे एक गाना याद आ रहा है जो केक ही हो सकता है। If you want me to sing this, otherwise I can sing another one. Sure, any song you like, go for it. बिल्कुल, और हस्बैंड कोई पीछे रहने वाले नहीं है, वो अभी निकाल रहे हैं अपने पिटारा से प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए, प्यारा सा सॉन्ग, और क्या यही दे सकते हैं, और क्या गिफ्ट तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आपको जरूरत ही नहीं है उस सब की, प्यार रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलो बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू नेहा। एंड श्रोता आप सुन रहे हैं तो आज नेहा जी का बर्थडे, डोंट मिस टू विश हर। आज अभी इसी समय कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए हमारे मोबाइल फोन पे या अपने ऐप के द्वारा, या नहीं तो फेसबुक पेज पे जाइए, नेहा जी का है फेसबुक पेज, वहां जाके भी उनको विश कीजिए। चलिए लगे रहिए, थैंक यू नेहा, हैव अ लवली डे, बाय बाय। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, टेक बाय। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम।
के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये दोस्तों बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। जी हाँ, आप सबको भी मैं यही कहूंगा, आप सब जो श्रोता हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं, कैनबरा में सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने में सुन रहे हैं, आप सब बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छी अच्छी फीडबैक देते हैं, अच्छे अच्छे गाने की फरमाइशें करते हैं और हमारा प्रोग्राम लगे रहते हैं, सुनते रहते हैं 24 घंटे 7 दिन, क्योंकि अब आपके हाथ में है, आपके साथ में है और आपके साथ में है इन योर लॉकडाउन, इन योर सोशल आइसोलेशन। जी हाँ, ये आपके साथ हमेशा रहता है। बस मोबाइल फोन ऐप कीजिए एंड म्यूजिक विल फ्लो थ्रू द ऐप। लगे रहिए, सुनते रहिए। चलिए, ये प्यारा सा गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और अभी आजकल मैं एक वेब सीरीज देख रहा हूं, आर्या। आर्या आपने नहीं देखी है? सुष्मिता सेन की प्यार एक्टिंग की है, बिंदास एक्टिंग की। अगर आपने आर्या वेब सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए। एब्सोल्युटली बहुत ही थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर है, मर्डर थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है। कौन किसको मतलब क्या कहते हैं ना कि एकदम वो चलता रहता है कि कौन किसका मर्डर करने वाला है या कौन मर्डरर है वगैरह वगैरह। मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन सुष्मिता सेन इज ऑसम। मुझे इतनी प्यारी लगी है, इतनी बढ़िया एक्टिंग की है। और ये जो गीत है ये पीछे पीछे बैकग्राउंड में चलता है, इतना प्यारा लगता है। इसमें चंद्रचूड़ सिंह, याद है आपको? चंद्रचूड़ सिंह बड़े अच्छे एक्टर हुआ करते थे, 1-2 फिल्मों में आए, उसके बाद गायब हो गए। जो हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, तो लेकिन बड़े अच्छे एक्टर थे। लेकिन अब वो अपने नए रूप में आए, वापस आए एंड ही लुक्ड ब्यूटीफुल। इनकी लेकिन कहानी बड़ी अच्छी बनी है, फैमिली ड्रामा है, आपको मजा आएगा। पता नहीं, आप ये शायद मेरे ख्याल से उस पे है, हॉटस्टार पे है या किसी और वेब सीरीज पे, लेकिन हमारे पास तो रियल टीवी है। रियल टीवी पे सारे वेब सीरीज आती हैं और सारी मूवीज भी आ जाती हैं और कल बाकी टीवी चैनल्स तो हम देखते हैं। तो थोड़ा कोरोना वायरस से हट के आप नेटफ्लिक्स या ये वेब सीरीज देखिए, बड़ा मजा आएगा। तो ये गाना बहुत ही प्यारा लगता है, ये गाने और इसका मैं क्यों बजता रहता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको देखना पड़ेगा। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी, अब पूरा तड़का लगा के आज हम बर्थडे मना रहे हैं अमित कुमार का जी की, जो कि बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर हैं और किशोर कुमार, आहा, द एवरग्रीन किशोर कुमार जी के बेटे हैं। और साथ में हमारे आरजे नेहा जी का भी बर्थडे है। जी हाँ, उनको सरप्राइज दिया, उनको भी अच्छा लगा। और जी हाँ, ये अमित कुमार गांगुली इनका पूरा नाम है। 3 जुलाई 1952 में ये बॉर्न हुए थे, यानी पैदाइशी है, और आज वो 68 ईयर्स के हो गए हैं। और जैसे मैंने कहा, ये प्लेबैक सिंगर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं। इन्होंने कुमार ब्रदर्स म्यूजिक की एक प्रोडक्शन कंपनी भी है, खोली हुई है। साथ में इन्होंने किशोर कुमार जी के साथ गाए, आर डी बर्मन के साथ बहुत गाने गाए, और फिर आजकल ये म्यूजिक वीडियोस यूट्यूब पे भी चला रहे हैं। एंड ही इज अ सन ऑफ सिंगर एंड एक्टर किशोर कुमार। साथ में बंगाली सिंगर एंड एक्ट्रेस रुमा गुहा के भी ये बेटे हैं। ये पहले दुर्गा पूजा के फेस्टिवल्स में कलकत्ता में गाया करते थे। तो इनकी माताजी ने कहा अपने पति देव से, किशोर कुमार जी आप इतने बड़े सिंगर हैं, क्यों नहीं आप हमारे बेटे को भी ले जाते हैं अपने मुंबई और वहां जाके इनसे गाना गवाते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे दुर्गा पूजा में गाता रहता है, अच्छा गाता है, लोग पसंद करते हैं। उत्तम कुमार जी ने भी इसकी तारीफ की थी। तब जाके इनको किशोर कुमार जी ले गए और मुंबई में। तो इनकी ये पहली पिक्चर जो प्रोड्यूस हुई वो थी दूर गगन की छाव में, और उन्होंने एक प्यारा सा गीत जो किशोर कुमार जी का गाया, बहुत ही प्यारा गीत है, वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग्स। जी हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं
एक ऐसे गगन के तले, तो जो छोटा सा बच्चा है 11 साल का, वो इनका बेटा अमित कुमार है। दूर, और उनकी दूसरी पिक्चर आई दूर का राही, लेकिन इनको कई सारे गाने मिले, एक दो इक्का दुक्का गाने मिले, आपके दीवाने में, आंधी में, खट्टा मीठा में, गोलमाल में, लेकिन जो इनको जो एक रिकॉग्निशन मिली एज ए सिंगर वो थी लव स्टोरी। याद है ना आपको? सारे लव स्टोरी के सारे गाने, और ये एक वॉइस ऑफ कुमार गौरव बन गए थे अमित कुमार। और लव स्टोरी ने तो इनको मतलब कहते हैं ना, इनकी एक पॉपुलैरिटी बढ़ा दी है। लगा कि ये किशोर कुमार फिर से जन्म हुआ किशोर कुमार का। तो बहुत सारे गाने गाए और सारे बड़े अच्छे गाने थे। और इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको गाना सुनाया था, याद आ रही है, वो तो आइकॉनिक सॉन्ग है। चलिए, और भी बहुत सारे गाने गाए। लैला और लैला, आपको याद है लैला और लैला? ये भी इन्होंने ही गाया है। और फिर उसके बाद तेजाब में उन्होंने जो गाना गाया, 1 2 3, वैसे तो अलका याग्निक और माधुरी दीक्षित को सब याद रखते हैं 1 2 3 से, लेकिन अमित कुमार ने भी गाया अनिल कपूर पे जो फिल्माया गया। तो बहुत सारे बेहतरीन गाने, लेकिन मेरा जो सबसे मनपसंद गाना, एक तो ये था, बड़े अच्छे लगते हैं, और दूसरा जो फेवरेट गाना है बहुत ही प्यारा है, ये जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा। जी हाँ, जहां गा रहा है, आप भी गा रहे हैं, मैं भी गा रहा हूं, हम सब मिलके गा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपसे मैं विदा दे रहा हूं। आपसे गपशप करके बहुत मजा आया 1 घंटा। और आप याद रखिए, जी हाँ, ये हमारा प्रोग्राम जो होता है एवरी वीकडे, मंडे टू फ्राइडे होता है, सुबह 10 से 11 बजे इसको सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, इसको आप रिपीट शो पे शाम के 4 बजे से 5 बजे तक सुन सकते हैं, और रात के 10:30 से 11:30 बजे। ये सारे टाइमिंग्स मैं बता रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यानी कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न के टाइम्स हैं। और आप अपने जो कंट्री में सुन रहे हैं वहां जाके आप अपने इसको अपने, आजकल तो स्मार्टफोन्स आपके हाथ में, आप पता लगा सकते हैं कि सिडनी में टाइम जब है तो आपके शहर में, आपके देश में क्या टाइम होगा। तो आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। अगर आपने रेडियो मनपसंद ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड ऐप्स पे, या अपने आईफोन या iOS एप्स प्लेटफॉर्म्स पे। लगे रहिए, सुनते रहिए। और प्रोग्राम आप जी हाँ, आप कुछ कहना है, कहलवाना है, प्लीज हमें फीडबैक दीजिए तड़का@radiomanpasand.com। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radiomanpasand.com। ऐप के द्वारा जिससे सुन रहे हैं उसमें भी एक फीडबैक आइकॉन बटन है। लगे रहिए, सुनते रहिए। आपसे मुलाकात होगी जी हाँ, संडे की सुबह 10 से 12 बजे। सुनना मत भूलिएगा हमारा रेडियो मनपसंद। और ये कल शनिवार है जी, शनिवार को भी हमारे जो शोज हैं वो रिपीट मोड पे होते हैं। तो आपने वीकडेज के शो मिस कर लिए हैं तो आप हमें सुन सकते हैं पूरे टाइम। तो उसमें आप मेरी आवाज सुनेंगे, आरजे नेहा, आरजे अपूर्वा, आरजे जगदीश जी, जी हाँ, तो उन सब की आवाजें आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। हैव अ लवली फ्राइडे, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, एंड स्टे अवे फ्रॉम विक्टोरियंस या मेलबर्नियंस, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा आउटब्रेक हो चुका है। चलिए, लगे रहिए। और ये प्यारा सा गीत मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। नमस्कार, जय हिंद, हैव अ लवली फ्राइडे। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। लगे हैं शौक
साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है, मेरा दिल प्यार की ये दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। भूल कर राह कोई हंसी आ न जाए, भूल कर राह कोई हंसी आ न जाए, इस जगह कोई पर्दा नशी आ न जाए, इस जगह आज एक नौजवान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। La 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 la। कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है, तू जो करीब है मेरा नसीब है, दिल में बसी है तू, मेरी खुशी है तू, तेरे बिना एक पल मुझे न रहना ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना
सच्चा लगता है। तू जो करीब है मेरा नसीब है, मेरी खुशी है तू, दिल में बसी है तू। तेरे बिना एक पल मुझे न रहना। कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है। हर तरफ खुशियों का मौसम है यहाँ। पहली बार देखा ये जहां, हर तरफ खुशियों का मौसम है यहाँ। पहली बार देखा ये जहां, गम की दुनिया से हम चले आए, दूर है हमसे दर्द के साए। आ दुआ मांग ले, कुछ भी हो अब दुख पड़े न सहना। ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है। प्यार के वादे कभी ना तोड़ना। तुम कभी तन्हा न हमको छोड़ना। प्यार के वादे कभी ना तोड़ना। तुम कभी तन्हा न हमको छोड़ना। आंसुओं को हम पी न पाएंगे, हम जुदा होके जी न पाएंगे। कसम खान हम मानेंगे हमेशा एक दूसरे का कहना। कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है, तू जो करीब है मेरा नसीब है, दिल में बसी है तू। मेरी खुशी है तू, तेरे बिना एक पल मुझे न रहना। ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
सुलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 मनीष जी के साथ, और मैं हूँ रीमा शर्मा अमायरा से। अ ब्यूटीफुल स्टोरी लिखते रहिए खूबसूरत कहानियाँ और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। लगे रहिए, सुनते रहिए तड़का लगा के। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। कसम तेरी कसम, मुझे आजकल नींद आती है कम। सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, तेरे लिए हुआ जन्म मेरा जन्म। सनम मेरे सनम, सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, कसम तेरी कसम, मुझे आजकल नींद आती है कम। नींद आती है कम। महक रहा है तू गुलाब की तरह, बहक रही है तू शराब की तरह। महक रहा है तू गुलाब की तरह, बहक रही है तू शराब की तरह। ये लड़खड़ा गए कदम मेरे कदम। सनम मेरे सनम, सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, कसम तेरी कसम, तेरे लिए हुआ ये हुआ जन्म मेरा जन्म। जन्म मेरा जन्म। हुस्न ये अदा ये फूल सा बदन, तू देख दूर से ना छू मुझे सजन। ये हुस्न ये अदा ये फूल सा बदन, तू देख दूर से ना छू मुझे सजन। कि आती है मुझे शर्म बड़ी शर्म। सनम मेरे सनम, सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, कसम तेरी कसम, मुझे आजकल
प्यार से भिगो दे बस मुझे, अपने प्यार में डुबो दे बस मुझे। समा है प्यार का गरम, बड़ा गरम। सनम मेरे सनम, सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, कसम तेरी कसम, तेरे लिए हुआ ये हुआ जन्म मेरा जन्म। सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम। ला 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 ला, मुझे आजकल नींद आती है कम। सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, तेरे लिए हुआ जन्म मेरा जन्म, 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 जन्म मेरा जन्म। जन्म मेरा जन्म। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा, लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा, लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा, लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सास है, सास है, ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा, कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा, लगा 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 के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ओहो 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 ओहो। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई, सुलझ गई, सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा, लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है। रास्ता नहीं ये आम लिखा है। ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है। अंदर आ जाओ, सर्दी बड़ी है। यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का। झांकू मैं कहाँ से, कहाँ है झरोका। ये यहाँ है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी? बाहर बह रहा है झरना दीवानी। बिजली नहीं है, यही एक गम है। तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है? छोड़ो मत छेड़ो, बाजार जाओ। जाता हूँ जाऊंगा, पहले यहाँ आओ। शाम जवां है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई। आजा। कैसी प्यारी है ये छोटी सी रसोई। ओ हम दोनों हैं बस, दूजा नहीं कोई। इस कमरे में होंगी मीठी बातें। उस कमरे में गुजरेंगी रातें। ये तो बोलो होगी कहाँ पे लड़ाई। मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। प्यार यहाँ है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा।
कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। तुम आज मुझसे ये एक वादा कर लो, फिर ना कोई तुम शरारत करोगे। जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ तुमसे, मुझसे तुम उतनी मोहब्बत करोगे, मोहब्बत करोगे। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना।
तुम्हारा, मर जाऊं भी तो जुदा हम न होंगे। बेवफा हम न होंगे। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हमें वरना जीना नहीं मुझे मरना। देखो कभी न ऐसा करना, देखो कभी न ऐसा कहना। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है। मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। Hello Australia, this is Ranbir Kapoor. You're listening to Radio Manpasand. ये जो हाल है, सवाल है, कमाल है, जाने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना।